સંયમનો તારલો જળ હળેરેલો હવે પૂનમ નહીં આવે મારા બારણે મારા આંસુનો દરિયો ખડબડેરેલો હવે તારા નહીં ટમટમે આંગણે સંયમનો તારલો જળ હળેરેલો મારા પાલવનો પ્રેમ તો છોડી ગયો એના મન ગમતા આકાશે દોડી ગયો મારા પાલવનો પ્રેમ તો છોડી ગયો એના મન ગમતા આકાશે દોડી ગયો એને પ્રભુ પ્રીતિની બાંધશે ગાસડી રે ઢોલ હવે તારા નહીં ટમટમે આંગણે એક સંયમનો તારલો જળ હળેરેલો એમાં મહાવ્રતની મોહર લગાવશે રેલો હવે તારા નહીં ટમટમે આંગણે એક સંયમનો તારલો જળ હળેરેલો हे धरती तू बनजे ने कोमल सरा मारा लाडला ने खूपे न काकरा कदा अरे धरती तू बनजे ने कोमल सरा मारा लाडला ने खूपे न काकरा कदा हे तो ચાલો છે એ તો ચાલો છે કષ્ટની કેડીએ એને પાડશે રે અષ્ટ અષ્ટમાં વળી રેલો હવે તારા નહીં ટમટમે આંગણે એક સંયમનો તારલો જળ હળેરેલો
एक संयमनो तार लो जड़ हड़े रे लो एक संयमनो तार लो जड़ हड़े रे लो राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा 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 राजनंदन अमारा तने वंदन अमारा राजपथ पर जनारा तने वंदन अमारा। तीन चीज के लिए शायद हजारों लोगों के मन में एक गलत फहमी है। एक शब्द है सुख। चाहे आप कितने भी पीछे लगो, मगर इनकी यूनिवर्सल डेफिनेशन शायद आपके पास नहीं है। हो सकता है आपके लिए गाड़ी सुख हो, मगर मेरे लिए गाड़ी सुख नहीं है। एक शब्द सुख का करोड़ों लोगों को जिसने गुमराह कर दिया। नंबर 2 प्रेम का। हम समझ नहीं पाते कि प्रेम किसको कहे। कोई बोलता है मुझे गाड़ी से प्रेम है, कोई बोलता है मुझे फर्नीचर से प्रेम है, कोई बोलता है मुझे माँ बाप से प्रेम है, कोई बोलता है लड़की से प्रेम है। और एक तीसरे नंबर का शब्द है धर्म। समझ में नहीं आता है हम धर्म भी किसको कहे। केवली प्रज्ञप्त वितराग का धर्म हो तो हमारी डेफिनेशन हमारी आंखों के सामने है, मगर तीन चीज स्वीकार भाव वो सुख है। आज ये धैर्य कष्ट के मार्ग पे नहीं जा रहा है, स्वीकार सुख के मार्ग पे आ रहा है। नंगे पैर आपके लिए समस्या होगी, हमारे लिए आनंद है। किसी ने फोर्स नहीं किया दीक्षा लेने का, सामने से ये मार्ग सुख का। इंकार वो दुख, स्वीकार वो सुख। ये है यूनिवर्सल डेफिनेशन। बहुत कमजोर अवस्था में भी पुण्य श्रावक सुखी था, और अब्जों रुपया की मुड़ी के बीच में भी मम्मण सेठ दुखी था। परमात्मा महावीर देव के श्री मुख से यदि किसी की प्रशंसा हुई है, पुण्य श्रावक की हुई है। महाराजा सैनिक अपने जीवन काल में 3 जगह गए। शालीभद्र के वहां भी गए, मम्मण के वहां भी गए, और पुण्य श्रावक के वहां भी गए। मगर महाराजा सैनिक को गिल्टी कॉन्शियस तब हुई पुण्य श्रावक के पास। एक सामयिक
84,000 ईयर्स के नरक गति के दुख को खत्म करने की ताकत पुण्य की एक सामयिक में। ये है सुख। सद्भाव वो है प्रेम। शायद आपने आकर्षण का नाम दिया हो प्रेम को। सारे जगत के जीवों के प्रति सद्भाव, यह है प्रेम। आज वो सुख का मार्ग पसंद कर रहा है, वो प्रेम का मार्ग पसंद कर रहा है। दीक्षा और बड़ी दीक्षा के बीच में एक ये फर्क है। सर्व पाप का त्याग वो दीक्षा है। 5 महाव्रत, इनका उच्चारण वो है बड़ी दीक्षा। अब मेरे जीवन की पहचान किसी भी मुनि भगवान के पास आकर के ये मत करना आपके जीवन में हर धर्म है कि नहीं। आज ये हम पचकान भी हमने भगवान के सन्मुख ये नहीं किया कभी, भगवान हर धर्म का पालन में साधु जीवन में करूंगा। नेवर, पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। मगर एक भी पाप का सेवन नहीं करूं, वो पचकान। आज वो कर्मी बनते सूत्र, सब्बम सावज्जम जावत जीवाए, सर्व सावध्यता त्याग जीवन भर के लिए। मुनि जीवन निष्पाप जीवन है। हमारे जीवन की डेफिनेशन शायद तुम्हें पता न हो तो मैं बता देना चाहता हूं। श्रेष्ठ कोटि का मुनि कौन? मांस खमन के प्राणे मांस खमन करे वो मुनि श्रेष्ठ नहीं। 45 आगम जिनको कंठस्थ हो वो मुनि भी श्रेष्ठ नहीं। प्रवचन के माध्यम से लाखों को सभा इकट्ठे करे वो भी मुनि श्रेष्ठ नहीं। एक ही मुनि श्रेष्ठ। पाप कर्म बांधे नहीं ते मुनि मोटा महंत। एक भी अशुभ कर्म का बंध न करे वो मुनि सबसे ज्यादा महान। वो रास्ते पे आज कदम रख रहा है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, बीज माली के हाथ में आता है। माली बीज में बीज का दर्शन नहीं करता है, संभावना देखता है। संभावना दैट मीन्स पॉसिबिलिटी। आज ऐसा करो तो कुचल जाए, मगर वो बीज में माली बहुत कुछ देखता है। जमीन में डालता है, पानी देता है, खाद देता है, प्रकाश देता है, पशु से बचाता है। क्यों? मगर संभावना है। ऐसा पेड़ जमीन पे खड़ा हो सकता है। खदान में से शिल्पी जब पत्थर उठाता है ना, उसमें भी उनको पॉसिबिलिटी का दर्शन होता है। लाखों लोगों को पूज्य बने ऐसी प्रतिमा भी इसमें से पैदा कर सकता हूं। शिल्पी का पत्थर के प्रति प्रेम वो संभावना का प्रेम है। माली का बीज के प्रति प्रेम संभावना का प्रेम है। परमात्मा ने मेरे पर आप पर जो करुणा भाव ये वो भी संभावना को लेकर।
आज हम कैसे मुझे भी पता है और आपको भी पता है आप कैसे हो। फिर भी परमात्मा ने मुझे और आपको करुणा का भाजन बनाया, क्योंकि संभावना दिखती है परमात्मा को। यदि सीधे रास्ते पे चला तो आज मैं जो बन चुका हूं शायद ये भी तो बन सकता है। आज इसमें भी एक 15 साल के लड़के को इस मार्ग पर लाने में एक संभावना का दर्शन है। बीच को देखो कुछ नहीं है, संभावना है। आज शायद आपको बराबर है कुछ दिखाई न पड़े, मगर एक अनंत संभावना। आपके बेटे के पीछे पंचगिनी में बेटे को भेजते हो शायद, और लाखों रुपए का खर्च केजी में यदि करते हो संभावना को लेकर के। गुरुदेव यदि अच्छी स्कूल मिली, अच्छे टीचर्स मिले, यदि अच्छे रास्ते पे उनका एजुकेशन हो गया, आने वाले दिनों में गुरुदेव कहां से कहां पहुंच सकता है, ये संभावना। आज वो मंगलकारी संभावना को लेकर के अभी एक बार ये चीज इनको रजोवरण भी बोलते हैं, इनको धर्म ध्वज भी बोलते हैं। रज माने कर्म की रज, इनको दूर रखने की ताकत है उनके पास। और इसी चीज को पाने के लिए भगवान महावीर से लेकर के आज तक जो पराक्रम किए उनको आंखों के सामने लाओ, आंख हमारी नम हो जाएगी। मैं बताना चाहूंगा आज मेरी बात। 52 साल के पहले जब मुझे ये मिला, निश्चित तौर से स्टेज पे मैंने नृत्य किया था। 3 प्रदक्षिणा देकर के मैं नाचा था। मगर आज आपके सामने कन्फेस करता हूं, शायद वो नृत्य में भी पॉसिबल फॉर्मालिटी भी थी, मैच्योरिटी नहीं थी वो टाइम। ये क्या है, वो टाइम इतनी समझ नहीं थी। नृत्य तो वो टाइम भी किया था, मगर मैं भी पॉसिबल गुरुदेव ने भी कहा था कि आवे तो नृत्य करना चाहिए, तो कर लिया था। मगर आज 52 साल के दीक्षा जीवन के बाद जिस मस्ती के अनुभव से मैं गुजरा हूं और अभी भी गुजर रहा हूं, यदि मेरे गच्छाधिपति मुझे ये बोले कि 52 साल की दीक्षा के बाद स्टेज के बीच में, संघ के बीच में तुम्हें नृत्य करने की छूट है, अब ही मैं नीचे उतर के धैर्य के साथ नृत्य करने के लिए तैयार। ये 52 साल का अनुभव ये बोल रहा है कि दुनिया की कोई ताकत, कोई मस्ती, कोई चीज इनके सामने नहीं आ सकती है। क्लाइमैक्स पे जाए सी पवित्रता, कोई प्रलोभन डिस्टर्ब कर नहीं सकता है, कोई पीड़ा विचलित नहीं कर सकती है। ऐसी ताकत वाली चीज आज उनको मिलने जा रही है। इनके कंधे पर हाथ रख करके मैं जब आया, मेरी आंख में आंसू थे।
हमको भगवान ने और गुरुदेव ने संभाल लिया है। परमात्मा को देख करके मैं रो रहा था। भगवान आज तेरे परिवार में आत्मा आ रहा है, आप सबको संभाल लेते हो, आप ही इनको संभाल लेंगे। और एक ही चीज संभालना है, या ये नहीं संभालना है, ये मुपद्दी भी नहीं संभलेगी, चल जाएगा शायद। ये कपड़े गिर गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मगर इस जीवन में एक ही चीज संभालना है, भगवान इनके मन को संभाल लेना। यदि मन संभल गया, क्या नहीं संभल गया? जब भी किसी को लेकर के मैं देखता हूं ना, लेने के लिए दिल बाग बाग हो जाता है कि भगवान क्या कमाल कर दिया। एक पत्थर को शिल्पी नहीं मिलता तो पत्थर जिंदगी पर पत्थर ही रहता। ये नहीं मिलता तो हम भी तो कहां होते। वो चीज पाने की मंगल वेला आ रही है। हम सब की ओर से, मेरे हाथ से, प्रभु की उपस्थिति में गच्छाद्विति के मंगल आशीर्वाद से समस्त परिवार के उत्साह के साथ ये चीज तुम्हें मालूम नहीं है शायद, समकित दृष्टि देवलोक के किसी भी देवता, किसी भी, चाहे वो अनुत्तर वाला देवलोक का देवता हो, तुम इनको पूछो, तेरी आधी उम्र में अभी तू नीचे चला जा तो तुझे ये मिल सकता है, और उसी टाइम वो देवलोक छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। ये ताकत आज इनके हाथ में आ रही है। यहां बैठने वाले सभी के मन में ये शुभ भाव वो तो अपने आप से उठाएगा। मैं खुद इनके हाथ में देते वक्त मेरे आत्मा को भी भावित कर दूंगा। मगर आप सबको भी कहना चाहता हूं, आपके हृदय में जितना भी भाव उठे, उतनी शुभकामना इन पर केंद्रित कर देना। पंद्रह साल की उम्र अपने आप में बड़ा मायना रखती है। गन्ना जब ताजा होता है ना, रस बहुत ज्यादा निकलता है। गन्ने को 3 बार मशीन में डालो, चौथी बार रस निकलेगा, मगर 2-3 बूंद निकलेगी। पहली बार डाल दो, मे भी पॉसिबल पूरा ग्लास भर जाए रस से। ये पहली बार का गन्ना है। और ये ताकत हम सब बड़े उल्लास और उमंग के साथ मंगलकारी दृश्य देखेंगे। कोई भी खड़ा नहीं होगा। जिंदगी में पहली बार संगीत का प्रोग्राम देने के लिए बड़ी भीड़ के बीच में लड़का खड़ा रह गया। 10 बजे संगीत का प्रोग्राम चालू हुआ।
एक गीत वाइंड अप करने के करीब गया और भीड़ से आवाज उठी, वंस मोर। हौसला बढ़ गया, दोबारा उसने वही गीत गाया। 1 घंटे तक एक गीत चला। जैसे ही लगा कि दूसरा गीत गाना शुरू करना चाहते, फिर से आवाज आई, वंस मोर। एक गीत पर 8 बार वंस मोर की आवाज। संगीतकार अंदर से पागल बन गया। डेब्यू मैच में ट्रिपल सेंचुरी वाले करने को जो आनंद आता होगा, उससे लगा कि मेरा पहला परफॉर्मेंस इतना टॉप। और उसने भीड़ को कहा, मुझे ख्याल नहीं था मेरा प्रथम गीत इतना आपको पसंद आएगा। 8 बार वंस मोर का आवाज। बट आई वुड लाइक टू से टू यू, मैं आपसे कहना चाहता हूं और भी गीत मुझे बहुत आते हैं। आप यदि दूसरा गीत सुनना चाहते हो, मैं सुना देता हूं। और उसी टाइम भीड़ से आवाज आई, किसने बोला आपका गीत बहुत पसंद आया? संगीतकार हैरान। एक गीत पर 8 बार वंस मोर की आवाज आने के बाद तुम ये पूछते हो मुझे कि किसने कहा कि तुम्हारा गीत बहुत पसंद आया? और संगीतकार ने कहा, यदि मेरा गीत यदि तुम्हें पसंद नहीं होता तो वंस मोर की आवाज तुमने क्यों लगाई 8 बार? तब क्लैरिफिकेशन कर दिया, पहला गीत जब तक बराबर नहीं गाएगा तब तक बूम लगाते रहेंगे। एक ही गीत में तेरा ठिकाना नहीं है तो आगे क्या गाएगा? भगवान मुझे और आपको एक कह दे, एक ही भव तेणे व भवगणन सिज्जति बुच्चंती मुच्चंती परिनिमंती सब दुखाणमंतम करंती। बार बार भव क्यों लेना पड़ा? बार बार चारित्र जीवन भी अंगीकार क्यों करना पड़ा? हमें भी आज पहली बार नहीं लिया, अनंत बार, अनंत भूतकाल में अनंत बार ये जन्म लेने के बाद फिर भी भगवान ने कहा वंस मोर। यही भगवान का कहना, जब तक एक जीवन तेरा टॉप नहीं चलेगा तब तक बार बार लेना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आती कि जीवन में क्या कमी बढ़ गई कि जिसके हिसाब से भगवान ने ये जीवन को साइन नहीं कर दिया। आज इनका जीवन, मेरा जीवन, इन सबका जीवन, यहां बैठे हुए सबका और आपका 4 स्टेप में यदि हम पक्के बन गए तो दुनिया की कोई ताकत मुझे गुमराह नहीं कर सकती है। और 4 चीज में यदि मैं चूक गया, मैंने गलत कॉम्प्रोमाइज कर दिया, देख लूंगा कुछ नहीं होगा। और यह गलत कॉम्प्रोमाइज मैंने भी किया तो मैं भी जा सकता हूं, और तुमने किया तो तुम भी जा सकते हो। नंबर 1, मित्र की चॉइस। हमारे में एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, कल्याण मित्र। मित्र नहीं, मित्र के आगे कल्याण शब्द लिख दिया। सुख की चिंता करे वो मित्र हो सकता है, हित की चिंता करे वो कल्याण मित्र है। श्रेष्ठ कोटि के कल्याण मित्र हमारे वहां पंचसूत्र में गुरु भगवान को लिखा, कल्याण मित्र गुरु भगवंत वेणाओ। शायद आपके भी मित्र बहुत होंगे, मगर एक मित्र की गलत चॉइस जीवन तबाह करके खलास कर देती है। आज से सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरे परिवार में, आपने बेटे के लिए सब कुछ पसंद किया मगर बेटे के मित्र तुम पसंद नहीं कर पाए। किसके साथ बेटा बैठता है तुम्हें मालूम नहीं है, तुम ये कहते हो। मुझे आपको पूछना है, मैं इंदौर आया तब से मुझे पता चला इंदौर करीबन करीबन एजुकेशन हब होने जा रहा है, या तो हो चुका है। मुझे यहां कोई बैठने वाला बताएगा तो मुझे आनंद आएगा। इंदौर में जिनको तुम बहुत अच्छी स्कूल बोलते हो, वो शिक्षा के हिसाब से अच्छी है कि संस्कार के हिसाब से अच्छी है? आई वुड लाइक टू आस्क यू। आप जिनको बोलते कि गुरुदेव इंदौर में सबसे श्रेष्ठ कोटि की स्कूल ये,
ओके, शिक्षा के हिसाब से कि संस्कार के हिसाब से? संस्कार का क्या? बिल्डिंग अच्छा, फी अच्छी, टॉप टीचर्स, अनुशासन अच्छा, संस्कार का क्या? एक बाप ने ये चॉइस किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया में 120 करोड़ की आबादी वाला देश, पूरी दुनिया में टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में कहीं हिंदुस्तान का नाम नहीं है, कहीं नहीं। सच बोलो, आपके बेटे का मित्र कौन तुम्हें मालूम है? आपका बेटा कौन से क्लास में पढ़ रहा है वो मालूम है? किस स्कूल में पढ़ रहा है मालूम है? मगर आपके बेटे का मित्र कौन है पता है आपको? वो किसके साथ फ्रेंडशिप करके बैठा है तुम्हें कुछ पता है? नंबर 1, आपका मित्र गलती से भी यदि कोई गलत आ गया, पूरा जीवन तबाह करके निकल जाएगा। 4 चीज की चॉइस में जो भी चुका, उनके जीवन को बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नंबर 1 मित्र चाहिए, नंबर 2 रास्ता चाहिए। चाहे ताकत कितनी भी हो, चाहे पैर कितने भी मजबूत हो, नागेश्वर से विहार करते करते इंदौर इसलिए पहुंचे कि सही रास्ते पे कदम था। चलने से मंजिल नहीं आती है, सही रास्ते पे कदम रखने से मंजिल आती है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, आपके जीवन का रास्ता कौन सा? ये इंदौर से रतलाम जाने की बात और रतलाम से बंबई जाने की बात नहीं करना चाहता हूं। आपके मन का रास्ता कौन सा है? हमारे वहां तत्वार्थ सूत्र में सबसे प्रथम नंबर का सूत्र रास्ता का रखा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग हो। मंजिल की बात फिर करेंगे, पहले मार्ग की बात करो। मैं ये पूछना आपको चाहता हूं, स्पिरिचुअल वे छोड़ो बात। आपके सामने 3 चॉइस है। फर्स्ट चॉइस स्पिरिचुअल वे, सेकंड चॉइस रिलीजियस, थर्ड मॉरल। स्पिरिचुअल माने सद्गुण, रिलीजियस माने साधना, मॉरल माने नैतिकता। आप दावा के साथ बोल सकते हो कि गुरुदेव हमारा जीवन मॉरल चलता है, रिलीजियस स्पिरिचुअल की बात फिर करेंगे। रोज मंदिर में गुरुदेव शायद नहीं भी जाता, मगर ब्लू फिल्म कभी नहीं देखता हूं। आंबेल खाता में जाकर के गुरुदेव मूंग का पानी शायद नहीं भी पिया, मगर इस जबान में वाइन कभी भी नहीं डाला। मंदिर में जाकर के माला नहीं गिनी गुरुदेव, पत्ता ताश से जुगाड़ कभी नहीं खेला। आप बोला कि गुरुदेव हमारा रास्ता मॉरल का रास्ता चल रहा है, नो कॉम्प्रोमाइज विद मॉरल। इसी इंदौर का एक लड़का, मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, खुश हो गया। मैं 4 दिन के पहले मेरे पास रात को बैठा था, जो करीबन 5 साल लंदन रह के आया, और आपने मुझे बात बता दी, मैं रियली पागल बन गया। ये लड़का जब लंदन गया तो पिताजी ने सुझाव दिया था कि बेटा गलत करने का कुछ भी मन हो, एक काम करना, या तो मुझे पूछना या तो मुझे बता देना। करने के पहले पूछना और किया हो तो बता देना, करने के बाद रिपीट। करने के पहले पूछ लेना और कर दिया तो बता देना। थर्ड पर्सन से मुझे मैसेज मिलेगा कि तूने गलत किया तो मुझे इतना दुख होगा, इससे तो बेटर है कि तेरे मुंह से मैं सुन लूं कि तूने गलत कर दिया।
और पिताजी बैठे थे और बेटा भी बैठा था। और पिताजी ने बता दिया कि एक दिन बेटे का रात को 2 बजे फोन आया और उसने कहा कि पिताजी रात को 2 बजे वहां, यहां का 2 बजा, वहां तो करीबन जल्दी होगी। और यही बात बताई कि पिताजी हर फ्रेंड का बर्थडे है और बर्थडे पार्टी में वाइन रखा है और पीने का मन हो गया। आपने बोला था कि कुछ भी गलत करने के पहले पूछ लेना। तो पिताजी आपसे पूछना चाहता हूं, पी लूं क्या? और पिताजी ने बता दिया, मेरी सम्मति है, मगर एक बात और भी तुझे कहना चाहूंगा। इतने दूर, इंदौर से लंदन तो बहुत दूर है, और इसी मित्र के बीच में तू बैठा, तुझे पीने का मन हो तभी तो तूने मुझे पूछा होगा कि पीने का मन है, पी लूं? बेटा पी लेना, मगर एक बात का ख्याल रखना, तेरे पिताजी को, दूर बैठे हुए पिताजी को तूने पूछ लिया, मगर एक और किसी को पूछना बाकी है। बेटा पूछता है किसको पूछना है? तेरे कॉन्शियस को पूछ लेना। और वो पिताजी ने बता दिया कि दूसरे दिन बेटे का फोन आया, पिताजी कॉन्शियस को पूछा, कॉन्शियस ने नाप की, बोतल फेंक दी मैंने। ये ताकत, ये रास्ता, आज इतना पवित्र जीवन के मार्ग पे कल चलने वाले एक 15 साल के बेटे को तुमने देखा। मैं ये तो नहीं कहता हूं तुम साधु बन जाओ, पॉसिबिलिटी नहीं है। रोज परमात्मा की 2-2 घंटा पूजा करना शुरू कर दो, वो भी तुम्हारे लिए, शायद मेरे लिए तुम मेरे सामने ये बात रखना शायद ज्यादा होगा। मगर आज यदि तुम इस दीक्षा की मंगल अनुमोदना निमित्त कोई गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, एक ही गुरु दक्षिणा आपसे चाहता हूं, जो करने के पहले डर लगे, जो करने के पहले डरना पड़े और करने के बाद रोना पड़े, ऐसा जीवन में कुछ मत करना। करने के पहले जो डरना पड़े और करने के बाद रोना पड़े, करने के पहले नहीं, आप ब्लू फिल्म मजे से नहीं देख पाएंगे, डरेगा अंदर से, देखता तो नहीं है कोई। जो चीज करने के पहले डरना पड़े और करने के बाद रोना पड़े, ऐसा पाप दीक्षा की अनुमोदना निमित्त गुरुदेव और तो नहीं कर सकते। जिनके पर उबाला हुआ पानी 45 डिग्री गर्मी में, चाहे कितनी भी प्यास लगी, कच्चा पानी सामने होगा, पीने की भी नहीं सोचना है। यह ताकत, इनके सामने गुरुदेव हम इतने खोखले बन जाएंगे। इस मुनि, इस दीक्षा, 3 जगत के नाथ सामने बैठे, और ये प्रवचन में आपको लेकर के मुझे स्टैंडर्ड मुझे उतारना पड़ता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, इस माहौल के बीच में मैं आपको मोक्ष की बात करूं, सर्ववृत्ति जीवन की बात करूं, सामयिक और भविष्य की बात करूं, मगर तुम्हारी कक्षा तो देखूं। गलती से भी गलत मित्र की सोबत में मत रहना, और गलती से भी गलत राह पे कदम मत रखना। चारों ओर सब खींच रहे हैं आपको, एक स्थान ऐसा बचाने की जो खींचने के लिए तुम्हें तैयार नहीं, गलत राह पे। एक समय था जहां कॉन्शियस बाइट होता था। आज गवर्नमेंट ने जो सुझाव दिया है, सुप्रीम ने जो फैसला देना शुरू किया, वो आपके कॉन्शियस को खत्म करने का फैसला। मैं बताऊं आपको, आपका कॉन्शियस कहीं भी बाइट होता है तो कानून बोलता है कि कॉन्शियस को बाइट मत करो यार। पेट में रहे हुए बच्चे को मारने में मां का कॉन्शियस बाइट होता था। गवर्नमेंट ने सुझाव दिया, कोई तकलीफ मत दिए, कानून हम आपकी फेर में ला देते, पेट में रहे बच्चे को मार दो और हम इनको एबॉर्शन कानूनी मान्यता देते।
एक मां अपने अंदर जन्म लेने वाले बेटे को मार सकती है, कानूनी स्तर से दे दिया। समाज के बीच में हम जिसको पत्नी डिक्लेयर करते हैं उनके साथ कैसे छोड़ देना। गवर्नमेंट ने बोला कोई चिंता मत करो, हम डाइवोर्स को कानूनी मान्यता देते हैं। एबॉर्शन कानूनी मान्यता, डाइवोर्स कानूनी मान्यता। समाज के बीच में शादी करने के बाद दूसरी लड़की के साथ हमारा प्यार हो चुका है, हम इनके साथ कैसे रह पाए। समाज की डर लगता है, चिंता मत करो, डरो मत, हम लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी मान्यता बना देते। बिना बाप का बेटा डिक्लेयर कैसे हो जाए, चिंता मत करो, हम हैं आपके पास। इलीगली बेटा हो तो इनके पीछे बाप का नाम लिखाना कोई जरूरी नहीं है, सिंगल मदर। अब ये बोलते थे कि दारू पीने में थोड़ा डर लगता है, लीगली बना देते। थोड़े दिन के पहले सुप्रीम के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला दे दिया, चाहे आपकी पत्नी 10 लड़के के साथ सो के आए, कोई अपराध नहीं होगा, कोई अपराध नहीं। और वही दीपक मिश्रा ने यह भी कहा, तो मैं चाहता हूं कि वेश्या को भी कानूनी मान्यता दे दूं, वेश्या। और यहां बैठने वाले सब बैठे मजे से। आपकी पत्नी किसी लड़के के साथ जाएगी, बेटा बोलेगा मां तू वेश्या है क्या? एक और दीक्षा हो रही है। जिनकी भर के लिए सब कुछ छोड़ के निकलने वाले आज कमाल की संख्या मिल रही है साधु भगवंतों की। और ये नजारा, मैं नियम तो नहीं देता हूं, मगर तुम यहां परमात्मा के सामने यहां से बाहर निकलने के पहले तय कर देना, भगवान ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे समाज से मुझे डरना पड़े। बाप से नहीं, समाज से। सही मित्र को पसंद करना, सही रास्ते को पसंद करना, नंबर 2। नंबर 3, सही चित्र को पसंद करना। मित्र और चित्र, आप जो अभी एक समय था मोबाइल सुनने के लिए था, आज देखने के लिए आ गया। मित्र और चित्र से तय होगा आपका चारित्र कैसा बनेगा। रोज सुबह उठती और मोबाइल की स्क्रीन पर न मालूम क्या क्या आ जाता है, क्या क्या सोच के बारे की बात। आप यदि मुझे बता सकते कि गुरुदेव हम चित्र की पसंदगी में कभी चूकते नहीं। 14 साल पहले वीआर करके शायद महिदपुर में मिला था, बराबर सामैया चल रहा था और एक बहन ने गौली की, खड़ा रहना पड़ता, ऐसे ही नजर गई ऊपर। 14 साल पहले सिनेमा का जो पोस्टर देखा, आंख नीचे हो गई। जिस पिक्चर को ये सर्टिफिकेट मिलता है, उसी पिक्चर का वल्गर पोस्टर सार्वजनिक स्तर पे कैसे रह सकता है? पिक्चर को यदि ये सर्टिफिकेट मिलता है तो वो पोस्टर तुम नहीं लगा सकते हो। मन में एक चुभन पैदा हुई, क्या एमपी पराक्रम कर सकता है? और यही पोस्टर वाला पिक्चर जिस थिएटर में था, वो थिएटर के मालिक को बोला, तुम विश्वास नहीं कर रहे, उसने थिएटर बंद कर दिया जीवन भर के लिए। शिवराज सिंह चौहान को बुलाया था नागेश्वर, और उसी टाइम वो सीएम को मैंने कहा था कि आपका एमपी ये गंदा पोस्टर एक साधु मैं देख नहीं पाता हूं, ये संसारी। और वो समय था, धन्यवाद का भाव उसी टाइम मैंने सीएम को दिया था। ऐसा एक सर्टिफिकेट वाले पिक्चर का एक भी पोस्टर एमपी में नहीं लगेगा, वो कानून अपने पास कर दिया था। मित्र अच्छा चाहिए, चित्र अच्छा चाहिए,
रास्ता अच्छा चाहिए, और चौथे नंबर में सोच अच्छी चाहिए। यदि गलत सोच और उसी रास्ते पे हम यदि गलती से भी आगे निकल गए, फिर पवित्रता को बचाना बहुत मुश्किल बन जाएगा। चार में से एक के साथ भी यदि तुमने गलत कॉम्प्रोमाइज किया, एक के साथ भी, चाहे मित्र कितने अच्छे थे, मगर रात को 12 बजे खड़े होकर के तुमने रायपुर चातुर्मास करके आया, एक पिताजी अपने बेटे को लेकर के आए थे। महाराज साहब, इनकी मम्मी ने बहुत छोटी उम्र से संस्कार दिया। मैं उसी टाइम संस्कार के खिलाफ इसलिए नहीं था, संस्कार गलत था, मगर मैंने मेरी उनकी मम्मी को कहा था, तू कितना भी संस्कार दे दे, आने वाले दिनों में तेरे बेटे का संस्कार कोई काम नहीं करेगा, माहौल ऐसा बनेगा, तेरा बेटा खींचा जाएगा। महाराज साहब, इनकी मां ने कहा था, मुझे देने तो दो, फ्यूचर में जो भी होगा देख लेंगे, मगर मैं जड़ मजबूत कराना चाहती हूँ। महाराज साहब रंग लाया, इनकी मम्मी की मेहनत, महाराज साहब रंग ला करके बैठ गई। मैंने बोला क्या हुआ? महाराज साहब इज नाउ 21। एक समय था महाराज साहब 5 लाख रुपया नहीं था, 100 करोड़ का मालिक हूं आज। नया बिल्डिंग बन रहा है महाराज साहब, मेरा खुद का। यहां बैठने वाले कोई भी है तो खुद को सोच लेना। और महाराज साहब इतने संपत्ति, इनकी बहन 18, ये 21 का, एक बेटा एक बेटी। और मेरे मन में जो भाव है, लगा कि इंडिपेंडेंट यदि उनको दे दूं, महाराज साहब पूरे बंगले में एक कमरा उनके लिए, एक कमरा इनकी बहन के लिए। नया बिल्डिंग बन रहा है। और महाराज साहब ये बेटा, इनको पता चला, महाराज साहब उसने मुझे पूछा कि पापा ये मेरे लिए और मेरी बहन के लिए स्वतंत्र कमरा मिलता है क्या बंगले में? बेटा हाँ। पापा एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में दिन में तो हम दोनों कॉलेज जाते हैं, रात को हम दोनों कमरे में अलग 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 रहेंगे। पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी मेरे सामने रहेगी। आपको भरोसा है मेरे मन पर क्या? व्हाट आई वुड लाइक टू से, यू अंडरस्टैंड? एक लड़का अपने बाप को बोलता है कि हम दोनों के मन पे भरोसा है। ये माहौल, ये युवान, ये संपत्ति और एकांत। पिताजी नतमस्तक होके कहता हूं, अलग कमरे की व्यवस्था मेरे लिए मत रखो। मैंने बोला बेटा बना दिया है, और हर एक के घर में ये व्यवस्था बन चुकी है, तो ये कोई तेरे संस्कार पे भरोसा है। पिताजी ये भरोसा ज्यादा है आपका। फिर भी एक बात बता दूं आपको, हम दोनों के कमरे में आपने टीवी इंडिपेंडेंट रखा है। प्लीज पापा, ड्राइंग रूम में एक टीवी है तो पूरा परिवार हम सब साथ में बैठते हैं। ड्राइंग रूम में एक टीवी होने के नाते से कम शाम को तो पूरा परिवार टीवी के नाम से भी तो इकट्ठा होता है। पप्पा यदि हमारे कमरे में टीवी रख दो, हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। संस्कार तो छोड़ो, हमारा परिवार बिखर जाएगा। पप्पा प्लीज प्लीज आपको कहना चाहता हूं, हर एक हम दोनों के कमरे में टीवी मत रखना, टीवी खुला कर दो। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, बाप ने मुझे इतना ही कहा, महाराज साहब मुझे मालूम नहीं ये मेरा बेटा, मुझे मालूम नहीं कि मेरा बेटा अगले जन्म में बाप के नाम से मैं इनको मिलूं, वो चाहता है कि नहीं, मगर भगवान से मैं कहता हूं अगले जन्म में बेटा मिले तो यही बेटा मिला। गुरुदेव आपसे पूछना चाहता हूं, चित्र, मित्र, रास्ता और सोच, हमारा जीवन यदि आज भी इस माहौल के बीच में भी राइट ट्रैक पे चलता है, वी आर अलर्ट। एक गंदा चित्र, एक गलत
मित्र, दिमाग की एक गलत सोच और गुरुवाग्ना भंग का एक भी रास्ता तबाह कर सकता है हमारे जीवन को भी। इतने मंगलकारी प्रसंग में तुम आए हो और सच बताऊं, हम सबको, हम इतने सेफ कि तुम सोच नहीं पाते होंगे। चाहे तुम्हारा माहौल कितना भी बिगड़ा हुआ हो, मगर गुरुदेव ने हमको संभाल लिया है। खून खानदानी का बहता है। आज ये लड़के को दीक्षा में खानगी में भी अकेले भी दे सकता था और वो लड़का भी अकेले ले सकता था, मगर समूह के बीच में अरियंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहू सख्यम, देव सख्यम, अप्प सख्यम एक बोझ रहता है। कभी तुम मिलेंगे तो ये कहेंगे महाराज साहब आपकी दीक्षा में मैं हाजिर था, आपके सर पे मैंने मंगल आशीर्वाद दिया था। ये इनकी बहुत बड़ी ताकत बनी रहेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, मंदी के माहौल में इनकम, रिपीट करना चाहता हूं, मंदी के माहौल में इनकम न बढ़े तो चले, मगर कैपिटल तो बचनी ही चाहिए। समझे तुम? मंदी के माहौल में इनकम नहीं बढ़े तो चले, मगर कैपिटल तो बचनी ही चाहिए। मॉरल की मंदी के माहौल में तुम रिलीजन और स्पिरिचुअल क्षेत्र में तुम कभी आगे न भी बढ़ो, मगर मॉरल में तो आपको किसी भी हिसाब से टिकना ही पड़ेगा। जिस दिन ये ताकत आ जाएगी, चार भगवान इनकी मंगल उपस्थिति में यही बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में, और आनंद है। इंदु श्री संघ की धर्म श्रद्धा, तुम सब हमारी ताकत को एक बार देखो। प्राउड अभिमान से नहीं कहना चाहते, मगर एक ताकत तो हम भी तो लेके बैठे। तुम्हें देखो, कल्पक मालूम है, एक समय में पिक्चर 3 घंटे का था, 2 घंटे का करना पड़ा। हाँ, 180 मिनट का पिक्चर 120 मिनट में लाना पड़ा। क्राउड को बुलावे तो थिएटर में कैसे बुलावे? 2 घंटा बिठाना उनके लिए मुश्किल, और एक एक पिक्चर 200, 300, 400 करोड़ का बनता है। 200-300 करोड़ का पिक्चर, वो भी 3 घंटे का, 2 घंटे का। और ये भगवान पूरे श्री संघों को 6-6 घंटा 1 भी रुपए का इन्वेस्ट किया बिना बुला सकता है। ये आज के जमाने की ताकत। 6:30 बजे से शुरू हुआ, करीबन 6:45, खड़े होने का कोई नाम नहीं लेता है। यह ताकत, चाहे दुनिया का कोई एक्टर लाओ, कोई ताकत नहीं है। परमात्मा के शासन के साधु की ताकत है, बिना एक्टिंग किए सबको इकट्ठा कर सकता है। ये माहौल के बीच में ये कपड़े की ताकत ये गुरुदेव ने दिया है, और यही उम्मीद के साथ हम मैदान में बैठे, तैयारी करके आना चातुर्मास में। अभी मैं आपको अभी से चैलेंज करता हूं, या तो मेरे सामने पढ़ो, या तो मेरे साथ हो जाओ, या तो तुम सब इकट्ठे होकर के बोलो गुरुदेव हमको बेवकूफ मानते हो क्या? आप अकेले और मैट्रिक पास, कॉलेज देखी नहीं मैंने। कभी आगे बात करूंगा, मगर एक छोटी सी बात करूंगी। औरंगाबाद में चातुर्मास था, 3000 लड़के के बीच में मेरा प्रवचन चल रहा। 3000 सीए जो फेल हो चुके थे, बहुत कुछ लगा। सीए वाले लगता था उठमना में बैठे, सब लटका हुआ मुंह, गिर गया हुआ मुंह। मैं बोला हुआ क्या यार? फेल हो गया गुरुदेव। कौन सा बिगड़ गया फेल हुआ तो? तब मैंने कहा कि मैं मैट्रिक पास हूं, और फिर उन लोगों के एग्जाम मिल दिया। चेहरे पे मुस्कान तो लाना था। और एक बात बताऊं, कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज साहब आप गांव में हो कि शहर में हो, ये सब पता आपको कैसे चलता है? मैं 2 ही मिनट में पता चल जाता है। जहां बहुत शालीनता से मुस्कुराए वो गांव होता है,
जहां मुस्कुराने में भी चिंता होती है, जैसे लगता है खर्च हो गया, ऐसे स्टेच्यू ये इंदौर को मैं देखता हूं। नहीं अभी कोई मजा नहीं है। ये तो मेरे कहने से तुम ये 2 नंबर की ताली बजाते हो, इंडिविजुअल नहीं है। हाँ, तुम्हें प्रवचन भी सुनने के लिए नहीं आता है ना। मैं हम गाँव अभी बड़नगर जाके आया, वहां एक ओरिजिनल हास्य चेहरे पे दिखाई पड़ रहा, ओरिजिनल हास्य। यहां सब कृत्रिम हास्य, हंसना भी चुप गए। इतना जीएसटी डिस्टर्ब करता है क्या? तीन 3000 लड़के सीए वाले जैसे लगे शमशान में जा रहे हैं। लगा कि प्रवचन के पहले तो इन लोगों के चेहरे पे स्माइल लाके ही रहूंगा। तब लड़के ने बोला कि महाराज साहब, मैं बोला तुम डिग्री के पीछे इतने पागल क्यों हो? महाराज साहब डिग्री मस्ट चाहिए, कोई बुलाने वाला नहीं है, कोई बैठाने वाला नहीं है। मैं बोला तुम्हें मालूम नहीं, एक लड़का जा रहा था ना, भिखारी ने उनको पकड़ा, वेल शूटेड बुटेड था, भाई कुछ देख के जाओ। उसने बोला कुछ है नहीं। उन्होंने बोला शूट बूट पहन के क्यों घूमता है नहीं? तो भिखारी ने पूछ लिया, ना बोलने की तेरी हिम्मत कुछ है नहीं, कुछ देना पड़ेगा। वो लड़के ने जेब में हाथ डाला, हाथ डाल के कागज निकाला, कागज दे दिया। उसको लगा भिखारी खुश हो जाएगा। कागज देखा भिखारी ने, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। भिखारी बोले 2 मिनट ठहरो। क्या ठहरे यार? कागज था एमबीए की डिग्री का। भिखारी ने 2 मिनट ठहरो। उसको लगा ये क्या करता है। भिखारी ने कागज दिया, वो सीए का था। क्या करेंगे डिग्री को? एक नीचे बैठा था, एक चलता था, एक शूटेड बुटेड था, एक ऐसा बैठा था। फिर एक लड़का, उसने पूछा, भगवान मिल गए उसको रास्ते में, और भगवान ने पूछा दोस्त क्या चाहता है? मेरे पास 2 विकल्प है, चॉइस तेरी। उसने बोला भगवान क्या है? एक विकल्प वो है कि तुझे विद्वान बना देता हूं, और दूसरा विकल्प है तुझे लक्की बना देता हूं, योर लक विल बी टॉप। वो लड़के ने भगवान के सामने देख कर बोला भगवान एक काम करो, लक दे दो, बेवकूफ रहेगा जिंदगी भर। कबूल, मैं आइंस्टाइन बना देता हूं। भगवान ना बोल दिया ना आपको, ज्यादा खिटपिट मत करो। भगवान को लगा ये भी मुझे मिला यार, मैं इनको 1 नंबर का बुद्धिशाली बना देना मांगता हूं और ये बोलता है मुझे बेवकूफ बनाओ, चलेगा मगर लक्की बनाओ। भगवान को लगा पूछना तो पड़ेगा, ये भी तो साला लगता तो ताकत वाला। और भगवान ने उनको पूछा कि दोस्त एक बात बता देगा, बुद्धिमान नहीं बनना है और तू लक्की बनना चाहता है, कारण क्या है? भगवान आप तो ज्ञानी हो ना। भगवान ने बोला तू पूछना क्या चाहता है? भगवान वो आपने अकबर बीरबल की कथा सुनी है क्या? भगवान हैरान, ये साला मुझे अकबर बीरबल याद करा देता है। तब उसने पूछा हाँ सुनी तो है, अकबर बीरबल हो गए। भगवान इतना बताओ, 2 में से बुद्धिशाली कौन था? भाई आप बोलो, हाँ? दोनों में से बुद्धिशाली कौन था और लक्की कौन था? बस भगवान समझ गए, ये बुद्धिशाली भी यदि लक्की अकबर के वहां नौकरी करता है तो भगवान एक बार बताऊं, मैंने आज के जमाने में डिग्री वाले को 10वीं क्लास के वहां नौकरी करते मैंने देखा है। भगवान आप मुझे लक्की बना दो, डिग्री वाले नहीं बनाएंगे तो चलेगा। और 3000 लड़के खड़े हो गए ना चेहरे के मुस्कान के साथ। तुम्हारी जो भी ताकत है ना बुद्धि की, पूरी जिंदगी भर तो तुमने जो भी होमवर्क किया है संसार की ब्रीफ लेने का, हर होमवर्क करके तुम मेरे सामने आ जाओ, तुम्हारी जो औकात हो। कई लोग मुझे पूछते महाराज साहब दावा के साथ ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मैं इनको बोलता हूँ एक ही ताकत है, तू मेरे पास सिर्फ बैकिंग आइंस्टाइन का है, मेरे पास बैकिंग महावीर का है। और यही ताकत को लेकर के हम आगे चलते तो कभी आएंगे मैदान में। आज मैच को विराम देते।